कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, यार आज रात 9 बजे आगा सजी आ जा, मटन कढ़ाई और सजी खिलाऊंगा। मैं 9 बजे आगा सजी पहुंच गया, लेकिन दोस्त वहां नहीं था। फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो तो फैमिली रूम में बैठा है। मुझे हैरत हुई। फैमिली रूम गया तो वो मुकम्मल हिजाब में मलबूस एक खातून के साथ बैठा था। उसने तारुफ कराया, ये समरीन है। और समरीन ये मेरे दोस्त आसिफ भाई हैं। समरीन ने अपना हाथ बढ़ाया, जो मैंने फ़ौरन पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। वो हंसने लगी। क्या इतना पसंद आ गया मेरा नाजुक हाथ? मैं शर्मिंदा हो गया और हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराने लगी। वैसे ये हाथ आप चाहें तो हमेशा के लिए पकड़ सकते हैं। वो कैसे? मैं झट से बोला। वो ऐसे कि आप मुझसे शादी कर लें, और मुझे मालूम है कि आप 5 बच्चों के बाप हैं। वसीम ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है। मुझे बस सहारे की ज़रूरत है। मेरा अपना फ्लैट है और बेहतरीन जॉब भी है। आप पर बोझ बिल्कुल नहीं बनूंगी। ये सुनकर मेरा अंग अंग झूम उठा, पाँव थिरकने लगे। फ़ौरन कबूल है का नारा बुलंद कर दिया, जिसे सुनकर वसीम कहने लगा, दरअसल तुझे मैंने इसीलिए बुलाया था। ये लड़की बहुत अच्छी है और यतीम बेसहारा है। इसके भाई शादी के बाद अलग हो चुके हैं और इसे बस किसी शरीफ आदमी का सहारा चाहिए। और तू भाभी की बिल्कुल फ़िक्र ना कर, भाभी को पता ही नहीं चलेगा। वसीम की बात सुनकर मैंने उसकी दूर से ही दोनों हाथों से बलाएं ली। इतने में वेटर मटन कढ़ाई और सजी टेबल पर लेकर आ गया। अपनी पसंदीदा डिशेज से इंसाफ करने के बाद कूल ड्रिंक पीकर डकार ली। वसीम ने वेटर को बुलाया और बिल मांगा। सर, आपका बिल सामने बैठी 2 खवातीन ने दे दिया है। हम दोनों ने देखा तो सामने टेबल पर 2 हिजाब में मलबूस खवातीन बैठी थी। मुझे मानवत सी महक का एहसास हुआ। खतरे की घंटी बजने लगी। वसीम को देखा तो वसीम भी मुझे ऐसी ही निगाहों से देख रहा था। वो दोनों खातून हमारी टेबल पर आईं और नकाब उलट दिया। नकाब क्या उल्टा, हम दोनों ही उलट गए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, टांगें कपकपाने लगी, सर के बाल खड़े हो गए। वो बीवियाँ थीं जो हमें गुस्से से घूर रही थीं। वसीम की बीवी मुझसे कहने लगी, भाई साहब, आपको तो मैं बहुत शरीफ समझती थी, पर आप भी वसीम की तरह ठरकी निकले। फिर वो वसीम की तरफ बढ़ी और गिरेबान पकड़कर रोने लगी। मेरी अहलिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, क्यों अपने आंसू इन बेवफा मर्दों के लिए ज़ाया करती हो? आंसू तो इनके निकलने चाहिए, हमारे नहीं। वसीम हकलाते हुए बोला, भाभी आपको कैसे मालूम हुआ? अहलिया गोया हुई। तुम 2 हफ्ते से उसकी छोटी बहन के चक्कर में थे और रोज़ रात को छत पर फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। हीरा ने मुझे बताया तो मैंने उससे वो नंबर मांगा जो 2 दिन पहले इत्तेफाक से उसने निकाल लिया। बस मैंने वो नंबर एएसपी राणा साहब को दिया और उनसे पूरी मालूमात निकलवाई तो मालूम हुआ कि ये दोनों बहनें पक्की फ्रॉड हैं। तुम जैसे अहमक शादीशुदा लोगों को दूसरी शादी के जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ईंट का रफू चक्कर हो जाती हैं। और आज जब तुमने इन्हें फ़ोन किया तो हीरा ने सुन लिया, और जब उसने मुझे बताया तो मैं समझ गई कि मेरा मासूम और ठरकी शोहर तो पहली ही मुलाकात में कबूल है कह देगा। और यही हुआ भी। हम 10 मिनट पहले ही से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, और मोहतरमा तुम्हारा इंतज़ार तो नीचे पुलिस कर रही है। जाओ शाबाश, नीचे जाकर उनसे मिल लो। और फिर हमें घर जाकर जिस तूफ़ान का सामना करना पड़ा, वो रावी लिखने से कासिर है।